तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियो हान जो होता है वो यूनर की तरफ बढ़ने लगता है और यूनर की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो यूनर है वो भी यहाँ पर आएगी। और अब जियो हान को देखने के बाद यूनर जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने यहाँ से पहले इस पर्सन को कभी भी नहीं देखा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मैं इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा करीब हूँ। और यूनर के इतना सोचते ही जियो हान उसकी तरफ आ ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लोंग वो होता है वो एकदम से जियो हान के सामने आने के बाद उसे रोक देता है। और वो चिल्लाते हुए जियो हान से बोलता है कि पीछे हटे हो बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर जो जूनियर सिस्टर यूनर है उसके करीब आ सकते हो। और लोंग वू की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि जियो हान को उसकी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उसे उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है। और इससे पहले कि जियो हान लोंग वू को कुछ बोलता है, जो यूनर होती है वो लोंग वू से बोलती है कि लोंग वू मेरे रास्ते से हटो, तुम्हें यहाँ पर मेरे मैटर के बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को यहाँ पर संभाल सकती हूँ। और इतना बोलकर अब यूनर जो होती है वो लोंग वू को रास्ते से हटाने के बाद जियो हान की तरफ बढ़ने लगती है और जियो हान की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम कौन हो। जो सुनते के साथ ही जो जियो हान होता है वो बहुत ही प्यार से उसे बोलता है कि मेरा नाम जियो हान है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नाम यूनर है। और अब जियो हान की आवाज़ को सुनने के बाद जो यूनर होती है वो भी एकदम से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अभी के टाइम पर यहाँ पर काफ़ी सारे मेरे एनिमी मौजूद है जिन्हें कि मैं पहले ख़त्म करना चाहता हूँ। और मेरा प्लान था कि जब तक कि मैं किंग बाई कॉलेज के अंदर इंटर नहीं कर जाता तब तक कि मैं यूनर के साथ में रिलेशनशिप में नहीं आऊँगा, क्योंकि अभी भी मेरे पास में जो पावर है वो इनफ नहीं है और मैं अभी यूनर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण जो है वो यूनर हर्ट हो जाए। और अब जियो हान के इतना सोचते के साथ ही जो लोंग वो होता है वो एकदम से चिल्लाते हुए जियो हान से बोलता है कि सिस्टर यूनर जो है वो हमारे किंग बाई कॉलेज की जीनियस है, तो ये तो बात नॉर्मल सी है कि हर एक पर्सन उसके नाम को जानता है। तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगा कि इस तरह की बेफालतू की ट्रिक का इस्तेमाल कर जो सिस्टर यूनर है उसके पास में आने की कोशिश भी मत करो, नहीं तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लोंगो होता है वो यूनर के सामने आ जाता है और वो सिस्टर यूनर के सामने आते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर यूनर इस बंदे के ऊपर ध्यान मत दीजिए, ये एक नंबर का कचरा है। इस तरह के कचरे जो होते हैं वो पावरफुल लोगों के साथ में रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह के बेकार के इंसान के ऊपर आपको अपना अटेंशन जो है वो बिल्कुल भी देना चाहिए। और लोंग वो इस तरह से अपनी बकवास को कर ही रहा होता है, लेकिन तभी यूनर जो होती है वो उसे पूरी तरह से इग्नोर मारकर जो जियो हान होता है उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम अपना मोबाइल नंबर जो है वो मुझे दे सकते हो। और इतना बोलकर यूनर जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि इस पर्सन की वॉइस जो है वो बिल्कुल उसी पर्सन के जैसी है जिसका कि मुझे फ़ोन आया था और इस वर्ल्ड के अंदर आने वाले चेंज के बारे में बताया था। तो इसीलिए मैं इस पर्सन का फ़ोन नंबर जो है वो लेना चाहती हूँ, जिसके बाद ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगी कि ये वही पर्सन है। क्योंकि मैं उस पर्सन से कांटेक्ट करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो पर्सन जो है मेरे साथ में कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसने यहाँ पर मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया है और मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। और यूनर के इतना सोचते के साथ ही लोगों के तो वहाँ पर होश ही उड़ जाते हैं और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या मुझे अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, सिस्टर यूनर जो है वो एक अनजान इंसान से उसका मोबाइल नंबर मांग रही है। और अब इस चीज़ को सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो दो और डिसाइपल होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है कि आखिर सिस्टर यूनर को क्या हो गया, वही इस तरह की बातें क्यों कर रही है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि देखो मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, हो सकता है कि सिस्टर यूनर जो है उसे कमज़ोर लड़के पसंद आते हो, इसीलिए वो इसके साथ में दोस्ती कर इसकी मदद करना चाहती हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम लोंग वू को देखते हैं जिसे कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि इस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हो गई सिस्टर यूनर को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे जान से मार दूंगा। और इतना बोलकर वो जियो हान के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी एकदम से लोंग आउट यान जो होता है वो उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि लोंग वो मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि जियो हान के साथ में यहाँ पर पंगा मत लो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम भी हमारी लोंग वो फैमिली का ही एक हिस्सा हो, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि जियो हान को तुम जितना ज़्यादा आसान समझ रहे हो जियो हान उतना आसान नहीं है। और अब लोंग आउट यान को देखने के बाद लोंग वो जो होता है वो उसे बोलता है कि लोंग आउट यान आके तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी यहाँ पर मौजूद होगे। और इतना बोलते के साथ ही अब वो लोंग आउट यान के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि जो तुम्हारी लोंग फैमिली है वो हमारी ड्रैगन फैमिली की बस एक ब्रांच फैमिली है जिसे कि हमारे द्वारा ही देखभाल किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने आ सको। जो सुनते के साथ ही लोंग आउट यान जो होता है वो जियो हान की तरफ इशारा करते हुए उसे बोलता है कि हम सभी लोगों की यहाँ पर जान जो है वो जियो हान ने बचाई है, तो इसीलिए तुम चाहे कुछ भी कहो लेकिन हम उसे यहाँ पर धोखा नहीं देंगे और हमारे रहते हुए तुम उसे यहाँ पर टच भी नहीं कर पाओगे। और अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मुझे यहाँ पर डर इस चीज़ का नहीं है कि तुम जियो हान को इंजर्ड कर दोगे, बल्कि मुझे डर इस चीज़ का है कि अगर तुमने जियो हान के ऊपर अटैक किया तो तुम भी जियो हान के हाथों से मारे जाओगे।
और चूंकि हम दोनों ही एक ड्रैगन फैमिली का हिस्सा है तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी ड्रैगन फैमिली का कोई मेंबर जो है वो बेफालतू के यहाँ पर मारा जाए, तो इसीलिए मैं तुम्हारी ही जान यहाँ पर बचा रहा हूँ। और लोंग आउट यान की अब इस बात को सुनने के बाद लोंग वो जो होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने इस तरह से बात करने की, अब सबसे पहले मैं तुम्हें ही यहाँ पर मारूंगा। तुम यहाँ पर वो लोग हो जिन्होंने कि अभी तक जो मार्शल आर्ट एग्ज़ाम है उसे यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन उसके बाद भी तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तुम यहाँ पर हमसे टकराने के बारे में सोचो। तुम लोगों के पास में आखिर इसके लिए क्या है जो कि तुम हमारा सामना कर सको। और इतना बोलते के साथ ही लोंग वो जो होता है वो लोंग आउट यान के ऊपर अटैक को कर देता है और अपने अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा कि असली ड्रैगन की पावर क्या होती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लोंग आउट यान होता है वो भी यहाँ पर अपने अटैक को बनाने लगता है और हम देखते हैं कि लोंग आउट यान के पास में से एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन निकल कर सीधे जो लोंग वो होता है उसकी तरफ जाने लगता है, जो देखने के बाद तो लोंग वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो ड्रैगन ब्लड है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लोंग वो होता है वो भी थोड़ा पीछे हट जाता है और वो पीछे हटते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुमने तो ड्रैगन ब्लड को अवेकन कर लिया। अब मुझे समझ में आया कि आखिर मैन फैमिली के लोग जो है वो तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों करते हैं और क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि सच में तुम्हारे पास में थोड़ी बहुत स्किल है। और अब मैं भी इस चीज़ को कह सकता हूँ कि हाँ सच में तुम्हारे पास में यहाँ पर टैलेंट है और तुमने मेरे अटेंशन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर चांस देता हूँ मेरा लॉयल बनने का। तुम मेरे फॉलोवर बन जाओ और यहाँ पर उसके बाद मैं तुम्हें ड्रैगन फैमिली की मैन लाइन के अंदर लेकर चला जाऊँगा। और तुम भी जानते हो कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है वो तुम्हें लाइफ में दोबारा नहीं मिलने वाली, तो इसीलिए तुम्हें मेरी बात को मानना चाहिए और मेरा फॉलोवर बनना जाना चाहिए, जिसके बाद हो सकता है कि तुम अपनी जो रियल ड्रैगन ब्लड लाइन है उसे भी अवेकन कर पाओ। और उसकी इस बात को सुनने के बाद लोंग आउट यान जो होता है वह हंसते हुए उसे बोलता है कि सच बताओ तो मुझे यहाँ पर तुम्हारी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास में जितना भी है मैं उससे ही खुश हूँ, तो इसीलिए तुम्हारी ऑफ़र के लिए शुक्रिया। और लोंग आउट यान की इस बात को सुनने के बाद जो लोंग वो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऑफ़र को रिजेक्ट करने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक जंग से वो जगह जो होती है वो हिलने लगती है और उसी के साथ में अब जो पत्थर होते हैं वो भी टूट कर नीचे की तरफ गिरने लगते हैं, जिसे देखते के साथ ही अब जो वहाँ पर खड़ा हुआ वो ओल्ड मैन होता है वो जियोहान से बोलता है कि लिटिल फ्रेंड यहाँ पर जल्दी ही जिंक्सी केव जो है वो कोलैप्स होने वाली है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए यहाँ से बाहर जाने का जो पोर्टल है उसे ओपन कर देता हूँ ताकि तुम यहाँ से बाहर जा सको, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर ज़्यादा देर रुके तो उससे तुम्हारी लाइफ के ऊपर खतरा आ जाएगा, तो इसीलिए सही रहेगा कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जियोहान जो होता है वो उस ओल्ड मैन की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए उन लेटर के सामने आ जाता है और उन लेटर के सामने आते हुए बोलता है कि अरे हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे, अभी इसमें जल्दबाजी किसको है, पहले मैं ज़रा ये तो देख लो कि आखिर इन लेटर के ऊपर क्या सामान रखा हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से लोंग वो जो होता है वो जियोहान के पास में आ जाता है और वो जियोहान के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि बच्चे क्या तुम मेरे साथ में कंप्लीट करने वाले हो, तो चलो फिर देखते हैं कि आखिर कौन यहाँ पर सबसे पहले ऊपर रखे हुए ट्रेजरों को ले पाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम यूनर को देखते हैं जो कि बहुत ही फनी तरह से गुस्सा करने लगती है और वो गुस्सा करते हुए बोलती है कि अरे इसको जहाँ पर भी जाना था ये चला जाता, लेकिन कम से कम पहले मुझे नंबर तो दे देता, मेरा यहाँ पर जो डाउट था वो क्लियर हो जाता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो युंजी होती है वो भी उन लेटर की तरफ जाने लगती है और उन लेटरों की तरफ जाते हुए वो यूनर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये जियोहान को जानती है और आखिर इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, क्योंकि ये इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। और अब युंजी को इस तरह से अपनी तरफ देखता हुआ देखकर जो यूनर होती है वो भी उसकी तरफ देखने लगती है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।